एक बार की बात है 1970 के दशक में, जब जापान तेजी से तरक्की और विकास के दौर से गुजर रहा था। लेकिन इस आधुनिकता के समय में भी भूत प्रेत की कहानियां पीछे नहीं छूटी थीं। एक खास कहानी जो पूरे जापान को डराने लगी थी, वह थी कुचिसाके ओन्ना की। यह एक शहरी डरावनी कहानी थी जिसका नाम सुनकर लोगों के दिल कांप जाते थे। कहते हैं कि जापान की सड़कों पर एक औरत की आत्मा घूमती थी, जो अपने चेहरे का आधा हिस्सा एक मास्क से ढक कर रखती थी। वह बच्चों को रोकती थी और एक सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूं? मासूम बच्चे जो उसकी बातों और उसकी आंखों से प्रभावित होते, अक्सर हल्की हिचक के साथ हाँ कह देते। उनका जवाब सुनते ही कुचिसाके ओन्ना अपनी डरावनी मुस्कान दिखाती थी, जिसमें उसका चेहरा बुरी तरह से खराब और बिगड़ा हुआ होता था। लोगों का कहना था कि अगर कोई उसे बदसूरत कहता तो वह उसे बड़ी बेरहमी से मार देती थी। लेकिन कुचिसाके ओन्ना की असली कहानी क्या थी? वह कौन थी इस भूतिया आत्मा बनने से पहले? कहानी के अनुसार वह एक बेहद खूबसूरत औरत थी जो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। उसका पति, जो एक सामुराई था, युद्ध में चला गया और लंबे समय तक वापस नहीं आया। इस दौरान उसने अपने पति की बेवफाई का पता लगाया, जिससे दोनों की जिंदगी एक बड़ी त्रासदी बन गई। तभी से कुचिसाके ओन्ना की बदला लेने वाली आत्मा जापान की गलियों में घूमने लगी। हर आदमी और बच्चे से वही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूं? जो भी गलत जवाब देता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता। समय के साथ कुचिसाके ओन्ना अचानक जापान से गायब हो गई। उसके आने का मकसद और जाने की वजह आज भी एक रहस्य है, जो लोगों के दिलो दिमाग में सवाल छोड़ गया। अगर कभी तुम्हारे रास्ते में एक मास्क पहने औरत आए, तो उससे जरूर पूछना कि वह जापान छोड़कर क्यों गई। और अगर तुम्हें जवाब मिल जाए और तुम बच जाओ, तो अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना।